प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है स्त्री पुरुष के उभय रोग, यानी उसमें आज हम चर्चा करते हैं क्षय रोग से संबंधित ज्योतिषीय योग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्षय रोग क्या है। क्षय रोग मुख्यतया फेफड़ों से संबंधित होता है। फेफड़ों के अतिरिक्त अस्थियों, आंतों आदि में भी क्षय रोग हो सकता है। काल पुरुष के फेफड़ों व छाती का विचार चतुर्थ राशि, यानी कि चतुर्थ राशि क्या है हमारी, कर्क, तो चतुर्थ भाव तथा चंद्रमा से किया जाता है। तो जो चंद्रमा है वो छाती और फेफड़ों का कारक भी है। जब चतुर्थ राशि यानी कि जो कर्क है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव और चतुर्थेश, चतुर्थ का भाव का स्वामी और फेफड़ों का नैसर्गिक कारक चंद्रमा, ये पांचों घटक जो हैं, जब शनि, राहु, सूर्य तथा द्वादशेश के विच्छेदात्मक प्रभाव द्वारा दूषित होते हैं तो मनुष्य के शरीर में क्षय रोग की उत्पत्ति होती है। लग्न जो है वो स्वयं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए लग्न व लग्नेश निर्बल तथा दूषित यदि हो जाते हैं तो क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। चंद्र लग्न के अनुसार भी, जैसे मान लो ये कुंडली है, इसमें चंद्र लग्न हमारा वृश्चिक लग्न है, तो चंद्र लग्न के अनुसार भी चतुर्थ भाव, चतुर्थेश आदि दूषित प्रभाव में यदि हों तो यह रोग और भी तीव्र हो जाता है। छाती के रोग में फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी के साथ बलगम आता है, फेफड़ों की रक्त शोधन क्षमता कम हो जाती है, जातक का वजन कम हो जाता है, मांस सूखने लगता है तथा शारीरिक शक्ति क्षय होने लगती है। तो इसलिए जो ये क्षय रोग है ये दीर्घकालीन, असाध्य प्राय एवं खर्चीला है। इसीलिए इस रोग को राजयक्ष्मा अथवा तपेदिक भी कहा जाता है। ये तो रही सामान्य बात क्षय रोग की, कि क्षय रोग की परिस्थिति क्या हमारी कुंडली में होती है और किस प्रकार से जो है ये। अब हम आज बात करते हैं क्षय रोग से संबंधित कुछ ज्योतिषीय योगों की। जब कुंडली में हमारे इस प्रकार के योग जब घटित होते हैं तो शरीर में क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। पहला योग ये कहता है कि जब चंद्रमा शनि से युत हो, यानी कुंडली में शनि और चंद्रमा की यदि युति हो और इन दोनों पर मंगल की यदि दृष्टि पड़ जाए तो जातक को क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, मंगल की दृष्टि जो है चंद्रमा पर है। दूसरा योग कहता है चंद्रमा व सूर्य कर्क अथवा सिंह राशि में, कर्क राशि में अथवा सिंह राशि में यदि युत हो या इनकी युति हो तो जातक को क्षय रोग की संभावना प्रबल रूप से हो जाती है। और जन्म अथवा नवांश में चंद्रमा और सूर्य में राशि परिवर्तन हो, चंद्रमा में और सूर्य में यदि राशि परिवर्तन हो जाता है और जन्म के समय अथवा नवांश कुंडली में सूर्य यदि कर्क में हो और चंद्रमा जो है यदि सिंह में आ जाए तो दोनों सुप्रभाव से यदि हीन हो तो भी जातक को क्षय रोग होता है। लग्नेश, लग्न का स्वामी व शुक्र त्रिक भाव में हो। त्रिक भाव कौन से? 6, 8 और 12।
छठे, 8वें और 12 भाव में यदि लग्नेश और शुक्र जो है आ जाते हैं तो भी क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। बुध कर्क राशि में हो तो भी जो है क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। मंगल और शनि, ये मंगल है आपका, ये शनि आपका, मंगल और शनि यदि लग्न को देखते हों तो जातक श्वास, काश तथा क्षय रोग से पीड़ित होता है। पंचम भाव में शनि हो, एकादश भाव में सूर्य तथा अष्टम भाव में यदि पापक ग्रह भी आ जाते हैं तो भी जातक क्षय रोग से ग्रसित होता है। और यदि कुंडली में चंद्रमा नीच राशिस्थ हो, जैसे यहां आप देख रहे हैं चंद्रमा नीच राशिस्थ है, या निर्बल हो तथा जल राशि में पापक ग्रह के साथ स्थित हो तो भी जातक को क्षय रोग होता है। अब यहां पर आप देख रहे हैं चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक हो गई और ये भी चंद्रमा जो है नीच राशि में है और वृश्चिक है, वृश्चिक राशि भी जो है वो भी जल राशि है, तो यहां भी इस प्रकार के योग बन जाते हैं। मंगल और बुध जैसे यहां देख रहे हैं आप, यदि ये षष्ठ भाव में हो और शुक्र व चंद्रमा यदि द्वादश भाव में आ जाएं, अर्थात मंगल बुध तथा शुक्र और चंद्रमा ये यदि परस्पर दृष्ट हों तो भी जातक को क्षय रोग होता है। चंद्रमा जल राशि में हो तथा शुक्र सूर्य में अस्त हो तो इस प्रकार से प्लूरिशी यानी कि फेफड़ों में पानी भरना, ऐसा रोग जो है वो हो जाता है। चतुर्थेश चौथे भाव का स्वामी यदि नीचे राशिस्थ हो जाए अथवा अस्तगत हो तथा सूर्य व चंद्रमा जल राशि में युत हों तो भी जातक को प्लूरिशी रोग होता है। चंद्रमा लग्नेश या द्वादश भाव में हो तथा राहु जो है यदि षष्ठ भाव में हो तो जो परस्पर दृष्ट हो तो भी जो है जातक को क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। लग्नेश का अष्टम में होना, जैसे ये लग्नेश है, लग्नेश यदि अष्टम में आ जाता है और शनि जो है यदि केंद्र में होता है, लग्न में हो चौथे, सातवें या 10वें कहीं भी यदि केंद्र में आ जाए और राहु जो है यदि षष्ठ भाव में आ जाए तो भी जातक को क्षय रोग की संभावना होती है। अब यदि मेष लग्न की कुंडली है या कर्क लग्न की कुंडली है तो ऐसी परिस्थिति में यदि मेष अथवा कर्क लग्न में सूर्य बुध और चंद्रमा ये तीनों यदि लग्न में स्थित हों, मेष लग्न में या कर्क लग्न में, तो भी जातक को क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। चतुर्थ भाव में पापक ग्रह हो और चतुर्थेश यहां पर यदि नीचस्थ हो जाए अथवा अस्तंगत हो तथा चंद्रमा पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो भी जातक को क्षय रोग होता है। प्रिय मित्रों, यह तो विभिन्न प्रकार के योगों की चर्चा थी जो क्षय रोग से संबंधित थे। अब हम इस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने ये कुंडली है, किसी विवाहित महिला की है ये, जिसका जन्म 25 अगस्त 1974 को सायं 6:40 पर हुआ है। अब इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये महिला जो है क्षय रोग से पीड़ित है। यहां पर इसका ये देखिए कि चतुर्थ राशि, ये जो चतुर्थ राशि है हमारी कर्क, मेष वृष मिथुन और कर्क, ये चौथी राशि हमारी कर्क हो जाती है। तो यहां पर ये कर्क राशि जो है कहां बैठी है, इसके षष्ठ भाव में है जो रोग का भाव है, और शनि सूर्य और मंगल के पाप मध्यत्व में है चतुर्थ राशि। एक तो योगियो देखिए आप, और चतुर्थेश जो है चौथे भाव का जो स्वामी है शुक्र, ये षष्ठ भाव में कर्क राशि में है, जिस पर भी शनि की भी दृष्टि है, इस पर सूर्य और मंगल की भी दृष्टि इस चतुर्थेश पर भी है।
और इस पर जो है इनका पाप मध्यत्व प्रभाव भी जो है ये चतुर्थेश के ऊपर पड़ रहा है। अब दूसरी बात, कर्क राशि और शुक्र पर राहु की दृष्टि भी है। राहु आपके 10वें भाव में बैठा है यहाँ पर। यहाँ से राहु जो है वो 9वीं दृष्टि से जो है इस 6ठ भाव को देखता है, चतुर्थेश कर्क राशि को भी देख रहा है और उसके यानी कि चतुर्थेश को भी देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है। और यहाँ पर चौथा योग हमारा क्या कहता है कि शुक्र पर केतु राशि, यानी कि केतु कहाँ बैठा हुआ है? वृषभ राशि में बैठा हुआ है और वृषभ राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। तो इसलिए जो है शुक्र पर जो है केतु का अधिष्ठित यानी वृषभ राशि अधिष्ठित प्रभाव भी जो है ये शुक्र पर आ जाता है। अब चौथी राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, कर्क राशि है, यहाँ पर कर्क राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा जो षष्ठेश है और नीच राशि में 10वें भाव में राहु से पीड़ित है। ये आप परिस्थिति देख रहे हैं इसकी। अगला योग क्या इसमें है कि चंद्रमा पर, ये जो चंद्रमा है हमारा, इस पर एक तो मंगल की दृष्टि है। मंगल अपने घर से चतुर्थ भाव को, सप्तम को और अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो चंद्रमा जो है सप्तम में बैठा हुआ है। यहाँ से जब हम दृष्टि करते हैं तो चंद्रमा पर जो है मंगल की दृष्टि भी आ जाती है। और दूसरी बात, यहाँ इसमें शनि द्वारा दृष्ट होने से, यानी कि ये जो मंगल है, ये मंगल जो है शनि द्वारा दृष्ट भी है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी जो है मंगल है। इसीलिए जो है मंगल द्वारा दृष्ट होने से मंगल की दृष्टि में शनि का प्रभाव भी विद्यमान है। ये जो मंगल है, इस मंगल में शनि का भी प्रभाव आ गया। यानी कि इस प्रकार से ये जो षष्ठेश चंद्रमा है, इस चंद्रमा में शनि का भी, मंगल का भी हो गया प्रभाव और ये मंगल जो है शनि से दृष्ट होने के कारण शनि का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ गया। और चतुर्थ भाव पर जो है राहु का प्रभाव है। राहु सीधी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है और नीच राशिस्थ में जो षष्ठेश है, ये नीच राशिस्थ में है। ऐसे ही नीच राशिस्थ षष्ठेश चंद्रमा की दृष्टि भी जो है चतुर्थ भाव पर है। और सूर्य और मंगल व अष्टमेश बुध का केंद्रीय प्रभाव भी जो है इस पर पड़ रहा है। अब ठीक उसी प्रकार से अब हम जब लग्न की बात करते हैं तो इस जातक का लग्न भी कमजोर है। लग्न पर भी जो है सूर्य का प्रभाव है, सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और अष्टमेश बुध की दृष्टि भी जो है इसके लग्न पर पड़ रही है और राहु का प्रभाव भी जो है इसके लग्न पर पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार से जो है इस जातक की जो ये कुंडली है ये पीड़ित है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि छाती और फेफड़ों से संबंधित सभी घटक जो है इस जातक के दूषित हैं। ये स्त्री जो है क्षय रोग से ग्रसित है। लग्नस्थ जो गुरु है इसका, लेकिन लग्न में इसका जो गुरु बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि लग्नस्थ गुरु की जो है लग्नेश पर, यानी लग्नेश पर इसकी दृष्टि भी है। गुरु जो है अपने घर से पंचम और सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसलिए लग्नस्थ जो गुरु है वो शनि को यानी कि लग्नेश को देख रहा है। तो लग्नेश को देखने से इसके जीवन की जो है रक्षा हो रही है। और यदि हम सप्तम भाव से संबंधित घटकों को देखें तो इससे ज्ञात होगा कि सप्तम भाव, सप्तमेश व सप्तम कारक शुक्र, ये सभी जो है दूषित हैं। और क्योंकि जो ऐसा योग है इसका सप्तम भाव भी पीड़ित है, सप्तम भाव में मंगल है, सूर्य है और शनि की दृष्टि भी जो है इस भाव पर है, तो इस प्रकार से इसका सप्तम भाव पीड़ित होने के कारण इस स्त्री की अपने पति से भी नहीं बनती है। इसका दाम्पत्य जीवन जो है अत्यंत अशांत तथा कलहपूर्ण है। लेकिन यहाँ भी लग्नस्थ जो गुरु है उसकी स्वग्रही सप्तमेश दृष्टि, सप्तमेश यानी कि स्वग्रही दृष्टि सप्तमेश सूर्य के कारण इसका अलगाव नहीं हुआ। प्रिय मित्रों, यह था
क्षय रोग से संबंधित ज्योतिषीय योग पर चर्चा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।